हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अबाउट मिस्टेक्स विच आई डिड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ माय एफएमजी। मतलब जो भी ऐसी चीज़ें या कह सकते हैं आपकी जो भी ऐसी गलतियां जो मैंने की है अपने प्रिपरेशन के दौरान, या फिर जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे प्रिपेयर करना है, या क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने गलती से मिस्टेक कर दी, जिसके वजह से हो सकता है मेरे प्रिपरेशन में थोड़ा सा कमी रह गया हो, या फिर हम कह सकते हैं कि मेरे प्रिपरेशन और बेटर हो सकता था। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरा सबसे पहला मिस्टेक है रिवीजन। रिवीजन ना करना, ये सबसे बड़ी गलती जो है मैंने की थी, और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस बात को सुने और समझे कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं रशिया में भी मैंने कुछ 7-8 सब्जेक्ट्स पढ़े थे, और उन सब्जेक्ट्स को मैंने बस वीडियो देखकर पढ़ लिया था, दैट्स इट। वीडियो देखा, बुक में मैंने मार्क वगैरह किया, दैट्स इट। फिर यहाँ पर जब मैं इंडिया आया तो इंडिया आने के बाद जो बचे हुए सब्जेक्ट्स थे उनको मैंने पढ़ा, और उनको पढ़ने के बाद सितंबर के एंड तक मेरा हो गया था। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ चलो सितंबर के एंड तक मेरा हो गया फर्स्ट रीडिंग, और अब मैं रिवीजन करता, अब मैं रिवाइज करता, या फिर अब मैं फिर से वापस पढ़ता। लेकिन जब मैंने 1 अक्टूबर को वो रशिया वाले सब्जेक्ट्स को ओपन किया, मैंने उन बुक्स को ओपन किया, इट वॉज कम्प्लीटली न्यू फॉर मी। मैं सब भूल चुका था, मुझे कुछ याद नहीं था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चलो मैं वीडियो देख रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है, नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे याद कुछ भी नहीं है। ऐसा एक जो कॉन्सेप्ट होता है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड रहता है कि हाँ मैंने पढ़ लिया है, अब बस रिवाइज कर रहा हूँ, मुझे पता है कि सर आगे क्या बोलने वाले, मैम आगे क्या बोलने वाली है, आगे क्या लिखा होने वाला है, कुछ याद नहीं था, पूरा का पूरा ब्लैंक। और फिर से वापस उन लोगों को पढ़ना, उन सारे सब्जेक्ट्स को फिर से पढ़ना, ये सब करते करते मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। कम से कम कुछ नहीं तो कुछ नवंबर का मिड ऐसे ही जा चुका था, जिसमें मेरा टेक्निकली फर्स्ट राउंड ऑफ स्टडी ही हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने रिवीजन चालू किया उसके बाद, क्योंकि उस टाइम पे जब मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो तब मैं पढ़ता था, अगले दिन रिवाइज करता था, फिर पढ़ता था, फिर रिवाइज करता था, इसलिए मेरा नवंबर के मिड तक चला गया था टाइम, बस वो 6-7 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने में। और फिर जो मैं इंडिया आके पढ़ा था उनको भी साइड बाय साइड धीरे धीरे रिवाइज कर रहा था। बट उस टाइम तक जब तक समझ में मुझे आया कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है, तब तक बहुत लेट हो चुका था। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग भी वही गलती करो। अगर आप लोगों को लगता हो कि रिवीजन कर रहे हैं, फालतू में मेरा 2 घंटा चला जा रहा है, उससे अच्छा 2 घंटे में मैं कुछ नया पढ़ लेता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रिवाइज करो। जरूरी नहीं है कि तुमको हर एक चीज लाइन बाय लाइन पढ़ना है, जरूरी नहीं है कि तुमको अगले दिन वही वीडियोस को फिर से स्पीड में देखना है, नहीं। जिन भी चीजों को तुमने पढ़ा है, जो भी तुमने नोट्स में, तुम्हारे बुक में तुमने लिखा है, तुमने हाईलाइट किया है, मार्क किया है, बस उनको एक बार देख लो। आधा घंटा, पौने घंटा, 1 घंटा बस सुबह उठ के पहले रिवाइज कर लो जो तुमने पिछले दिन पढ़ा था, और फिर आगे पढ़ो। ऐसा नहीं है कि पूरा सब्जेक्ट खत्म होगा उसके बाद रिवीजन करते तो बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा। डेली 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 रिवीजन करो, सो दैट तुम्हारे दिमाग में कुछ भी बर्डन ना रहे, एट द सेम टाइम तुम हर दिन पढ़ रहे हो पिछले दिन का, तो तुम्हें याद रहेगा वो। फिर सेकंड सेकंड गलती था मेरा एमसीक्यू। मैंने बहुत कम एमसीक्यू सॉल्व किए थे। जब तक मैं रशिया से इंडिया आया था, मैंने खुद 400 या 450 ही एमसीक्यू सॉल्व किए थे, और वहां मैं क्या क्लेम कर रहा था कि मैंने 8 सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए। मैंने बिल्कुल भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए थे उनके, बिकॉज मुझे फील होता था कि एमसीक्यू कर रहा हूँ अभी तो आता नहीं है, या फिर एमसीक्यू कर रहा हूँ बाद में करता, पूरा सब्जेक्ट खत्म होने दो उसके बाद करूंगा, और वो बाद बाद के चक्कर में कभी हुआ ही नहीं। फिर लगा इंडिया जाता, इंडिया जाने के बाद फिर पढ़ूंगा वापस, अच्छा पढ़ूंगा, रिवीजन करूंगा, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करता। कहाँ टाइम है, टाइम ही नहीं मिला। बाद में फिर हर दिन 100 एमसीक्यूज किया मैंने, लगभग कुछ 2.5-3 महीने तो मेरे कुछ हुए। फिर मैंने जीटीज वगैरह दिया दिसंबर के, आई गेस दिसंबर के 31 के आसपास जब मैंने चेक किया तो मेरे कुछ 12,000 के आसपास एमसीक्यूज हुए थे, बिकॉज मैंने बहुत एमसीक्यूज दिए। मैंने वो जो अक्टूबर से चालू किया था हर दिन 100-150 एमसीक्यूज करना, तब मेरे इतने दूर गए थे। और वो कितना हेक्टिक था मेरे लिए, कितना ज्यादा प्रेशर था मेरे दिमाग में। वो आपको गलती नहीं करना है। अगर आप एमसीक्यू अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप स्टार्ट कीजिए एमसीक्यू सॉल्व करना। एंड हर दिन कुछ नहीं तो कुछ 100-150 एमसीक्यूज करो। ऐसा भी नहीं है ना कि तुमको डेली 500 एमसीक्यूज करना नहीं हो पाएगा।
500 एमसीक्यूज मजाक नहीं है करना, लेकिन 100 एमसीक्यूज मतलब हो गया लगभग 2 घंटा। 2 घंटा, 2.5 घंटा, 2.5 घंटा एमसीक्यू को देना है। बचे हुए दिन में 1 घंटा रिवीजन को देना है, और जो बचा हुआ तुम पढ़ रहे हो 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, वो अपने पढ़ाई के हिसाब से अपना पढ़ाई करो, लेकिन एमसीक्यूज डेली करना है। तीसरा गलती, जीटी, ग्रैंड टेस्ट दिया ही नहीं था। दिसंबर तक मैंने ग्रैंड टेस्ट दिया ही नहीं। जब मेरे सीनियर्स, मेरे बाकी दोस्त मुझे बोले, मुझे भी समझ में आया कि ग्रैंड टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। ग्रैंड टेस्ट बस इसलिए नहीं है बिकॉज कि हम चेक करें कि मुझे कितना आता है। ग्रैंड टेस्ट में अगर किसी को 140 आया, ग्रैंड टेस्ट में 120 आया, मतलब वो सोचने लगा कि अरे मुझे तो नहीं आता है, मेरा एफएमजी नहीं निकलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रैंड टेस्ट देने का मतलब ये हो गया कि तुमको टाइम मैनेजमेंट करना है। वहां पर जो है 150 मिनट, 150 क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन तुम 1 मिनट में निकाल दोगे। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा क्लिनिकल बेस्ड आएगा, तुमको सोचना पड़ेगा, टाइम जाएगा। और इसके वजह से क्या होता है, जैसे ही आपका 140, 141 क्वेश्चन तक आप पहुंचते हो, आपके पास रहता है 1 मिनट। 1 मिनट में 8 क्वेश्चन। उसके वजह से क्या हो गया, सिली मिस्टेक। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, कौन सा नहीं आता है। क्योंकि क्वेश्चन छोड़ना भी एक कला है। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन आता है जस्ट बिकॉज आपका नेगेटिव मार्किंग है तो आप हर एक क्वेश्चन को अंधाधुंध कुछ भी मार के आओगे। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, कौन सा क्वेश्चन को मैंने छोड़ा है, कौन से क्वेश्चन को मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया है और क्यों किया है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बिल्कुल भी नहीं आता, नहीं आता तो नहीं आता, छोड़ो। उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये चीज आपको तब पता चलेगा जब आप ऐसे बैठ के दोगे 300 क्वेश्चंस। तब आपको ऐसा फील होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, कौन सा नहीं आता है, कितना टाइम आपको देना है। और एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में भी एक क्लॉक बन जाएगा कि एक क्वेश्चन पे मैंने हो गया, बहुत टाइम दे दिया, ज्यादा टाइम जा रहा है इस पे, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। वो आगे बढ़ना, वो छोड़ना, वो चीज आपको सिखाएगा जब आप घर पे बैठ के ऐसे जीटीज दोगे। फोर्थ, नोट्स बनाना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग सोचते हैं कि हाँ, बुक है मेरे पास, बट स्टिल उनको अपना खुद का हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए। नोट्स बनाना और रिवीजन का नोट्स बनाना दोनों में फर्क है। मैं बात कर रहा हूँ नोट्स बनाने का, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि रिवीजन के नोट्स। रिवीजन के नोट्स में आप कैसे भी करके स्पेलिंग जो है या शॉर्ट फॉर्म में कैसे भी हैंड राइटिंग में लिख रहे हो, बट नोट्स क्या होते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप, अच्छे से, पूरा एकदम फेयर नोट्स, अच्छा राइटिंग, और क्या बोलते हैं, कलरफुल, अलग अलग पेन से, ब्लू, ब्लैक, वैसे करके लोग नोट्स बनाते हैं। आप अभी थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आपके पास अभी 2 साल है। आपके पास बस अभी 3 या 3.5 महीना ही बचा है। 3.5 महीने के लिए अभी नोट्स बनाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, बिकॉज आपके नोट्स बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। यहाँ मैं सच में ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि नोट्स बनाने में आपको टाइम वेस्ट होगा। बिकॉज आपके पास अभी पीडीएफ होगा, आपके पास ऐसा नॉर्मल बुक्स भी है जो प्रेप लेटर, मैरो, या जो दूसरे सब्जेक्ट्स के, दूसरे कंपनीज के होंगे, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो। आप उस बुक में ही अपना नोट्स बनाओ, उस बुक में ही आप अपने पेंसिल से, पेन से, हाइलाइटर से घिंचो, उसी को वहीं पर लिखो, सो दैट आपको फिर कुछ नया फिर से ना लिखना पड़े, जो चीज बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपका वहां पर हर एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी नोट्स बनाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। जो है आपके पास नोट्स, उसी में आप पेंसिल से, पेन से, हाइलाइटर से नोट्स बनाओ, वहीं पर एरो खींचो, वहीं पर छोटा छोटा कुछ लिखो, सो दैट जब आप रिवीजन करोगे अगले दिन तो आप वही चीज को, अपना राइटिंग को पढ़ लोगे। जो भी चीज है, जो भी बजवर्ड है, उसको आप मार्क कर लोगे। दैट्स इट। और पांचवा, पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिव्यू। जो आप एमसीक्यू दे रहे हो, जो आप जीटी दे रहे हो, हम क्या करते हैं कि चलो जीटी दिया, 130 मार्क्स आया, 170 गलत हुआ, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 130 जो आपके मार्क्स आए, वो 130 के 130 जो मार्क्स है वो कंप्लीटली आपको आते थे, नहीं। तुक्का भी मारा है, आपको भी नहीं पता कौन सा क्वेश्चन तुक्के पे गया है, क्यों मार्क्स आया है। तो वो तभी होगा जब आप 300 के 300 क्वेश्चन रिव्यू करोगे, और 300 क्वेश्चन रिव्यू करना मतलब अच्छा खासा 4 साढ़े 4 घंटा जाना। और खुद फील होता है कि 4.5 घंटा मैं इस पे दूंगा, उससे अच्छा मैं एक सब्जेक्ट खत्म कर दूं, उससे अच्छा मैं एक टॉपिक खत्म कर दूंगा, बाद में देखता, बहुत सारा है, करते, थोड़ा थोड़ा करते, और वो कभी नहीं होता है। और ये सबसे बड़ी गलती होती है, बिकॉज यू नेवर नो कि कल के दिन जब एग्जाम में आप बैठोगे, क्या पता ऐसा एक क्वेश्चन आएगा जो आपको याद आएगा कि हाँ, मैंने ऐसा क्वेश्चन तो किया है, ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, बट मुझे याद नहीं कि मेरा सही था कि गलत था, क्योंकि आपने कभी रिव्यू नहीं किया। क्योंकि गलतियां जो आप कर रहे हो, आपको अपनी गलतियों से भी सीखना है। जब आप रिव्यू करते हो अपने क्वेश्चंस को, तब आपको समझ में आता है कि ये जो आपने गलती की है वो क्यों किया है। आइदर आपने सिली मिस्टेक किया है, या फिर आपको वो चीज आता ही नहीं था और आपने बस तुक्का मारा और वो गलत हो गया। अगर नहीं आता था, इसका मतलब है कि आपको उस टॉपिक का, उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ना पड़ेगा, वो देखना देखना पड़ेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने पढ़ा था बट आपको याद नहीं है।
या फिर आप कंफ्यूज हो गए, 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए, आपने गलत वाला ऑप्शन मार दिया। तो उस चीज़ को, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको फिर से उस चैप्टर को देखना पड़ेगा। थोड़ा सा ही, वो वाला टॉपिक ही देखना है, सिर्फ 15 मिनट का काम है। लेकिन जैसे ही आपने वो देखा, आपको याद रह जाएगा वो चीज़। तो ऐसे ये 5 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मैंने गलतियाँ की है, जो मुझे लगता है कि अगर मैं वो चीज़ों को पहले से ही जानता या उन चीज़ों के ऊपर मैं पहले से काम करता, तो हो सकता है मैं इससे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता था। बट ओके, मैं पास हो चुका हूँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट है पास होना। ऐसा नहीं है कि कुछ मार्क्स आता है या कोई रैंक आता है, बट स्टिल हो सकता है कि मेरी गलतियों की वजह से अगर आप लोगों के 2 या 3 मार्क्स भी एक्स्ट्रा आ गए और 149 वाला बंदा 152 लेके आ गया, वो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए अगर आप लोग ऐसा कोई इन पांचों में से ऐसा कुछ कर रहे हो, जीटी नहीं दे रहे हो, एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर रहे हो, या फिर रिवीजन नहीं कर रहे हो, या रिव्यू नहीं कर रहे हो, करो। थोड़ा टाइम लगेगा, बट बहुत काम आएगा ये चीज़। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मैं आपको मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।